हाँ तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी से जाता है और एक दूसरे स्टेशनरी सेम मास के पार्टिकल के साथ इलास्टिक कोलिजन करता है ना, कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए। अच्छा फिर उसने बोला कि जो उनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स है वो 0 to f0 पहले इंक्रीज़ करती है कितने टाइम के लिए, t/4 टाइम के लिए, फिर वो कांस्टेंट रहती है फॉर फर्दर t/2 टाइम के लिए ना, ये जैसे ये ग्राफ में से कांस्टेंट दिखा रखा है। अच्छा फिर डिक्रीज़ होती है f0 से 0 ना, फिर से t/4 टाइम के लिए ना। कहने का मतलब अपने पास क्या है कि जैसे ये मान लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं ना, ये अपने पास फर्स्ट बॉल, ये सेकंड बॉल, तो ये फर्स्ट बॉल जा रही है v वेलोसिटी से, इसका भी मास m है और इसका भी बेटा मास क्या है m है ना, ये इसके जा जाके इलास्टिक कोलिजन करती है, इलास्टिक कोलिजन करती है तो ऑब्वियस ही बात है, अगर दोनों का मास सेम है और ये पहले रेस्ट पे थी तो अब फर्स्ट वाली रेस्ट पे आ जाएगी और सेकंड वाली बेटा क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी। यानी अब फर्स्ट वाली जो है वो रेस्ट पे आके और सेकंड वाली जो है वो कितनी वेलोसिटी से आके मूव करेगी, v वेलोसिटी से ना, यानी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 ना। अच्छा तो इसका अगर मैं तुमसे पूछूँ चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, फर्स्ट बॉल का चेंज इन मोमेंटम, तो फर्स्ट बॉल के पहले इनिशियल मोमेंटम था m/v, फाइनल 0 है तो चेंज कितना हुआ, m/v, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना। अच्छा उसने बोला कि इनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स जो है, तुम पता ना कि जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है तो डिफॉर्मेशन किसी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए होता है ना, भी जैसे एक्चुअली में इनकी शेप ऐसे हो जाती है बेटा, ये फर्स्ट बॉल, ये सेकंड बॉल, ये आपस में एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं ना, और उसके बाद ये फिर से अपनी शेप को रिगेन कर लेते हैं ना, इसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। तो उनके बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स हुई है उस फोर्स का बेटा इसने ग्राफ तुम्हें बना के दे रखा है ना। तो अब ज़रा मुझे बताओ कि एफ टी ग्राफ जो है वो एक्चुअली में तुम्हें गिवन है, ठीक है, एफ टी ग्राफ जो है तुम्हें दे रखा है। अब अगर अपने पास एफ टी ग्राफ है तो एफ टी ग्राफ जो होता है, एफ टी ग्राफ का एरिया तो अपने को इम्पल्स बताता है, याद करो, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ का एरिया अपने को क्या बताता है बेटा, इम्पल्स, है ना, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए ये, तो यानी मैं, और इम्पल्स क्या होता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि इम्पल्स इक्वल्स टू, इम्पल्स कौन बताएगा, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा चेंज इन मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम के। तो अपने को एरिया तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं बेटा, ये अपने पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है ना, ट्रेपेजियम दे रखा है, ऐसा मान लो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो अब मुझे बताओ ज़रा कि इसमें अगर हम ध्यान दें तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो उसमें पैरेलल साइड बेटा कौन सी है, एक तो ये टी है और दूसरी अपने पास कितनी है बेटा, t/2 ना। तो ये पैरेलल साइड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा ये कितनी है, ये अपने पास है f0, यानी बेटा हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो t + t/2 इंटू f0, ये एरिया आ गया, इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। तो फर्स्ट बॉडी का चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, m/v, तो ये अपने पास आ जाएगा बेटा हाफ इंटू 3/2 t इंटू v0 इक्वल्स टू m/v, ठीक है, सॉरी f0। अब मुझे बताओ तुम्हें f0 कैलकुलेट करना है, f0 कैलकुलेट करना है तो मुझे बताओ अपने पास आंसर क्या आएगा बेटा, f0 इक्वल्स टू 4mv, ये इधर जाएगा, डिवाइडेड बाय 3t, तो 4mv/3t जो है ये अपना आंसर है। तो अपने पास आंसर कौन सा आना चाहिए, 4mv/3t, तो फर्स्ट ऑप्शन बेटा सही है।